नमस्कार, जन्मुखेंजी लाइव से सरोसिना प्रस्तुत है काशी की टॉप न्यूज़ खबर। सबसे पहले काशी के विनायका क्षेत्र के सड़क समस्या की। काशी के कॉलोनियों मोहल्लों में सड़कों की दुर्दशा से आम जनता कितनी त्रस्त है, विनायका कंकड़ाबीर बाबा मार्ग पर दिखाई देती है, जहां क्षेत्र में सड़क की दयनीय दशा के चलते लोग महीनों से परेशान हैं। लेकिन तमाम शिकायत करने और सड़क बनवाने की मांग के बाद भी कोई सूद नहीं ले रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मार्ग पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे का भी आवास है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि महेंद्र पांडे के मंत्री बनने पर इस मार्ग का जीर्णोद्धार हुआ था, लेकिन बाद में सीवर पाइपलाइन डालने के लिए सड़क खोदी गई तो दोबारा नहीं बनी। ध्वस्त सड़क से उड़ती धूल के चलते लोगों का सांस लेना भी दुर्भर हो जा रहा है। इतना ही नहीं, आए दिन इस मार्ग पर आने जाने वाले लोग भी दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। तो आइए बात करते हैं क्षेत्रीय जनता से। हम लोगों ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से और कई लोगों से इस संदर्भ में अपना निवेदन किया कि भाई ये सड़क खुद गई है, यहाँ अक्सर एक्सीडेंट होता रहता है, कभी साइकिलें गिरती हैं, कभी स्कूटर गिरती है। एक दिन मेरी कार ही जो है उसमें फंस गई थी, हैं, तो जिसके कारण हम लोगों को बहुत, और सबसे बड़ी दुविधा ये है कि प्रदूषण काल है, इस समय इतनी ज़्यादा डस्टिंग होती है कि घर के अंदर तक घुस जाती है। पेड़ पौधों की भी स्थिति सामान्य नहीं रहती है, और हम लोगों को जब कभी हैवी ट्रैफिक यहाँ चलता है तो हम लोगों को मतलब सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है, जो हम लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त रूप से हानिकारक है। सब वैसे का वैसे ही है, और बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला है, या कहिए शुरू हो चुका है। उसकी वजह से धूलभरी आंधी जो आती है उससे घर के गाड़ियों पर धूल जम जाती है, राहगीरों के पीछे पीछे भी धूल उड़ती रहती है। इस वजह से बहुत परेशानी होती है। यहाँ की स्ट्रीट लाइट भी है समय समय पर मेरे सामने लगी है, दो है, दोनों ख़राब होती रहती है। कभी कभी तो 2 या 3 बार तो मेरे सामने टूट चुकी है, फिर बनी है, लेकिन इसकी टाइमिंग जलने की बंद होने की अव्यवस्थित है उस पर, तो इस पर किसी का कोई सुध नहीं है। यहाँ की साफ़ सफाई जो कॉलोनी की होती है उस पर भी जो यहाँ के मैनेजर हैं वो भी ध्यान नहीं देते हैं। सड़क बनने का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा, मार्ग गर्दी गर्दा हो रहा है, घर में लोग का नुकसान कर रहा है, हर घर में पहुँच रहा है, इसका कोई निकास नहीं हो रहा है। तो बोले क्या किया जाए, वो ये बनने का नहीं कोई भरोसा है कि कब बनेगा कब नहीं बनेगा। यह सड़क उसी तरह पड़ा हुआ है, हर लोग गिर पड़ रहे हैं। एक सड़क खने हैं, पाइप बैठाए हैं, पाइप बैठाने का कोई लाभ नहीं है। लाभ ना ये है कि इसने गली फिट नहीं बनाए हैं, गली फिट नहीं है, जितना पानी बरसात की होगी सब इसी जगह जाम होगा, उसी गली फिट नहीं बनाए हैं। अब बात अग्निपथ योजना के विरोध में निकली रैली की। भारतीय बेरोजगार मोर्चा द्वारा आज अग्निपथ योजना वापस लेने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आज रैली निकाली गई और प्रदर्शन किया गया। बेरोजगार मोर्चा के तत्वाधान में सैकड़ों युवाओं ने भारत माता मंदिर से शास्त्री घाट तक रैली और घाट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि खाली पदों पर भर्ती न किए जाने से बेरोजगारी चरम पर पहुँच गई है। इस पर से अग्निपथ योजना से बेरोजगारी और बढ़ेगी, इसलिए सरकार को इस योजना को तुरंत रद्द कर सेना में पहले की तरह समान भर्ती की जाए। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सरकार से बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की भी मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि प्रतिदिन 38 सुशिक्षित बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि ऐसे में हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो एक महाअभियान चलाकर सरकार के खिलाफ आंदोलन को बाध्य होंगे। खबर काशी में बूस्टर डोज के शुरुआत की। वाराणसी में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। गुरुवार को 22 नए मरीज सामने मिले हैं। इन्हें लेकर शहर में कुल एक्टिव केस अब 54 पर पहुंच गए हैं। साथ ही शहर में आज 21 लोग कोविड नेगेटिव आए हैं। हालांकि अभी तक जिले में एक भी मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ है। वहीं कोविड के मामले को देखते हुए वाराणसी में प्रिकॉशनरी डोज लगवाना शुरू कर दिया गया है। आज शहर में 18 साल से ऊपर के सभी लाभार्थियों को सुबह 10 बजे से मुफ्त में बूस्टर डोज लगी है। शासन के निर्देशानुसार आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज से जिले में अब से
75 दिन यानी 30 सितंबर तक विशेष अभियान चलाकर 45 स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रिकॉशनरी बूस्टर डोज लगाई जाएगी। खबर काशी विद्यापीठ में रोपवे के विरोध की। शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए प्रस्तावित प्रदेश सरकार की रोपवे परियोजना से काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, जिसके विरोध में आज विद्यापीठ छात्र संघ के पदाधिकारियों की अगुवाई में विश्वविद्यालय के छात्रों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे गए ज्ञापन में छात्र नेताओं ने कहा कि अगर काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के वजूद के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ की गई तो छात्र आंदोलन के लिए विवश होंगे। छात्र संघ अध्यक्ष संदीप यादव ने कहा कि यूनिवर्सिटी परिसर से रोपवे गुजरने से कई संकाय व भवन प्रभावित होंगे और इसके विस्तार की योजना बाधित होगी। रोपवे के बनाए जाने से भारत माता मंदिर का भवन और इमारत भी प्रभावित होगी, जो कि हमें कतई बर्दाश्त नहीं। इससे पहले कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने भी इस योजना पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि कैंपस के ऊपर से केबल कार जाएगी, उसकी जद में हमारे कई विभाग आएंगे। रोपवे बनने से छात्रों के लिए प्रस्तावित हॉस्टल और नए क्लासरूम नहीं बन सकेंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक अजय राय ने भी एक बयान में इसे सरकार की हाई वोल्टेज मार्केटिंग योजना बताया है। की परियोजना है रोपवे और काशी विद्यापीठ के ऊपर चले जा रही है, उसके विरोध में हम लोग मांग करने आए हैं जिलाधिकारी महोदय से कि हमारी जो मांग है कि रोपवे काशी विद्यापीठ के ऊपर से न गुजारा जाए, क्योंकि जब काशी विद्यापीठ के ऊपर से गुजरेगा वो शिक्षण की संस्था है, तो वहाँ पे शैक्षणिक माहौल खराब होगा। अब खबर ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर मंदिर विवाद की सुनवाई टलने की। ज्ञानवापी मस्जिद व विश्वेश्वर नाथ मंदिर विवाद के मामले में शुक्रवार को हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। अब यह सुनवाई 20 जुलाई को होगी। मामले में न्यायमूर्ति प्रकाश पहाड़िया की एकल पीठ सुनवाई कर रही थी। मंदिर पक्ष की ओर से शुक्रवार के दिन सुनवाई टालने के लिए आग्रह किया गया है, जिस पर कोर्ट ने आज की सुनवाई टालने की सहमति प्रदान की। इसके पहले याची पक्ष यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से खड़े हुए वरिष्ठ अधिवक्ता फरहान नकवी ने अपनी दलील शुरू करनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने मंदिर पक्ष के आग्रह की चर्चा की और बहस को 20 तारीख को प्रस्तुत करने को कहा।